घर लेना हर किसी का सपना होता है, लेकिन जब ये सपना पूरा करने के लिए बैंक से कर्ज उठाना पड़ता है तो शुरुआत में तो सब कुछ आसान लगता है। हर महीने किश्त देना पड़ता है, मैनेजेबल भी लगता है, मगर धीरे धीरे यही जो किश्त है वो बोझ सा लगने लगता है। ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि ये जो कर्ज है, जो किश्त वो दे रहे हैं, जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर आप हर साल मान लीजिए 50,000 रुपए डाल दें कर्ज घटाने में, या फिर 1 लाख रुपए डाल देते हैं, तो इससे कितना हद तक आपको फायदा पहुंच सकता है, यानी कितना ज्यादा इससे आपको फायदा होगा। यही से आपकी जो जिज्ञासा है वो शुरू होती है। सिर्फ आपकी नहीं, मेरी नहीं, हर आम आदमी या फिर हर आम परिवार की जो जिज्ञासा है वो यहीं से शुरू होती है। सबके मन में यही आता है और यहीं से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या भाई छोटी छोटी ये जो किश्त है उससे ऊपर अगर कोई रकम डाली जाती है तो क्या सच में लोन जल्दी खत्म हो सकता है? क्या इससे ब्याज का जो बोझ है वो काफी हद तक कम होता है, और अगर हाँ तो कितना हद तक? आज हम आपको इन तमाम सवालों के जो हम आपको से बता रहे हैं यहाँ पे, इनके जवाब आपको देने की कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है 40 लाख रुपए के कर्ज से, जो 25 साल के लिए 8.5% की ब्याज दर पर लिया गया है। इस कर्ज पर हर महीने करीब 32,000 रुपए की किश्त बनती है। सुनकर शायद मैनेजेबल लगेगा, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पूरा हिसाब किताब इसका जो है वो आप लगाने बैठते हैं। पूरे 25 साल में आपको 40 लाख के बदले करीब 56 लाख रुपए जो है यहाँ पे सिर्फ ब्याज में देने पड़ेंगे। यानी असली रकम से जो रकम है वो भी, उससे भी ज्यादा रकम आपको बैंक में ब्याज चुकाना होगा। यही वजह है कि लोग कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने के लिए तरीके खोजते रहते हैं। अब मान लीजिए आपने ठान लिया कि भैया हर साल 50,000 रुपए जो है वो अलग से मुझे डाल करके कर्ज घटाना ही है। मतलब आप सोच रहे हैं कि जो अमाउंट आप डाल रहे हैं उसमें 50,000 और आप एक्स्ट्रा ऐड कर दें ताकि जो आपका कर्ज है वो घट सके। इसका असर क्या होगा? कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने ब्याज से ज़्यादा रकम डाल रहे हैं। देखिए, 25 साल की ब्याज आपका कर्ज सिर्फ 17 साल 10 महीने में खत्म हो सकता है। ब्याज में बचत होगी करीब 19.5 लाख रुपए की, और अब जो ये कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। जब ये कर्ज आपका खत्म होगा तब हर महीने की जो किश्त बच जाएगी, जो आप अभी तक पे करते आ रहे थे, वो आप SIP में अगर डालते हैं तो 25 साल में आखिर, अगर मतलब 25 साल का जब टेन्योर कंप्लीट होता है तो आखिर तक लगभग 40 लाख रुपए जो है वो आपके पास होंगे। अब इसके साथ दूसरा रास्ता भी है। मान लीजिए कि साल में आप 1 लाख रुपए डालते हैं, तो नतीजा और भी ज्यादा इसका दमदार निकलता है। इस बार कर्ज सिर्फ 14 साल में पूरा हो जाएगा। ब्याज में बचत होगी करीब 28.5 लाख रुपए की, और बची हुई जो किश्त है वो SIP में डाले रहें। यानी कि 25 साल जो है, 25 साल में आपकी जो बचत है वो 75 लाख रुपए तक पहुंच सकती है अगर आप SIP करते हैं, जो भी पैसा आपका अभी तक अमाउंट बच रहा है उससे। तो देखिए, साफ है, जितना पैसा आप उसमें बीच बीच में डालेंगे उतनी जल्दी जो आपका कर्ज है उसमें आपको छुटकारा मिलेगा, उतनी ही ब्याज बचत जो है वो आपकी जेब में जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे जो अहम सवाल है वो यही है कि क्या हर कोई साल में 1 लाख रुपए डाल सकता है? जाहिर सी बात है, घरों की जो अलग अलग घरों की आमदनी होती है वो अलग होती है, अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कई सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसको अगर हम सामने रखें तो 50,000 रुपए का जो कदम है वो भी बहुत बड़ा कदम लगता है। यानी बात सिर्फ इतनी है कि चाहे 50,000 डाल रहे हो या 1 लाख डाल रहे हो, दोनों ही हालत में, दोनों ही सूरत में फायदा होता ही होता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि बड़ा कदम उठाने पर राहत भी आपको बड़ी मिलती है। यानी 1 लाख उठा रहे हैं तो उस हिसाब से जो टेन्योर है वो भी कम हो जाता है। यहाँ एक और अहम समझने वाली जो बात है वो ये है, ज्यादातर घर के कर्ज ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी पैसा डालकर कर्ज घटाया जा सकता है। बैंक इस पर कोई भी सजा या जुर्माना या पेनल्टी आपको नहीं लगाते हैं। मतलब अगर आपको बोनस मिला, बचत हुई या कोई पुराना निवेश निकला तो आप सीधे कर्ज में डाल सकते हैं। कर्ज जल्दी खत्म करना जिंदगी के बोझ को हल्का करने जैसा होता है, तो आप ये कदम उठा सकते हैं। हाँ, इससे फर्क बस इतना है कि ये जो दौड़ है वो कितनी तेज दौड़नी है ये आपके कमाने और खर्च करने के जो ढर्रे है और उस पर निर्भर करता है। समझदारी यही है कि किश्त भरने के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा सा आप उसमें अमाउंट डालते रहिए। यही छोटा कदम आने वाले वक्त में आपको बड़ी राहत दे सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि आप 50,000 डाल रहे हैं, 1 लाख डाल रहे हैं या कितनी अमाउंट डाल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप डाल रहे हैं। अगर डाल रहे हैं तो इसका फायदा आने वाले समय में
आपको ज़रूर मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।